अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख और सुन रहे हैं हम FM 90 हम सब की आवाज। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर एंड शो कॉल्ड बात करने से बात बनती है। जी हाँ, बात करने से बात बनती है में आज हमारे दरमियान फिर से हमने जहमत दी है। आज हमारी मेहमान है कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मरियम खोखर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला ताकि हमारे देखने और सुनने वालों को जो है फिर आपकी बातों से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिले। सेहत तबीयत आपकी ठीक है जी? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले मैं आज चूंकि हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए हुए थे तो हम खुद भी चाह रहे थे कि कुछ ऐसा टॉपिक हो जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी मिल जाए और उनका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर आज हम मैम इस पे बात करेंगे। मैं पहले ही आपसे एक सवाल करता हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी की खराबी जो है किसे कहते हैं? देखें जी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खराबी उस सिलसिले को कहा जाता है जहाँ पर दो फेरिकैन जो हैं वो जो एक दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता रख रहे होते हैं, वो बुनियादी उम्मीदें जो हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही होती। इसमें अगर हम इसको और डिटेल के साथ नफ्सियात के हवाले से अगर स्टडी करें या देखें तो इसमें ये देखा गया है कि अमूमी तौर पे या तो एक शख्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहा होगा, या ये होगा कि जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं, कम्युनिकेशन है, वो ही नहीं पूरी की जा रही होती। ये सारे सिलसिले जो हैं ये इंसान को इस तरफ लेकर जाते हैं कि वो अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता। सही हो गया। चलिए मैम, इसी से फिर मेरा एक दूसरा सवाल भी है, मिलता जुलता है इससे ही कि कहीं कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसा मामला होता है, बहुत ज़्यादा हमें एक्सरसाइज एक ये भी देखने में मिलती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल रहे होती हैं। इसमें आप क्या समझती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? तजर्बे में क्या आया है कि कसूरवार कौन है? इसमें बेसिकली कसूरवार दोनों नहीं होते, मामलात खराब वहाँ होते हैं जहाँ पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे को वक्त देना छोड़ देते हैं। और अगर एक दूसरे को वक्त दिया भी जाता है तो वक्त वो गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े या उम्मीदों के पूरे ना होने के हवाले से ही होता है। दूसरा, पाकिस्तान में जो जिस तरह हम क्लिनिक में पेशेंट्स को देखते हैं और जो कुछ रिसर्च हमारे सामने आई, उसमें ये सबसे बड़ा मसला होता है कि हम एक शख्स जो कि ऑलरेडी डिप्रेशन या एंजाइटी में मुब्तला होता है, नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर होता है, वो चाह रहा होता है कि उसे सुना जाए, वो किसी प्रोफेशनल शख्स के पास यानी नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी बात किसी हमदर्द को सुनाने की कोशिश करता है। और वो हमदर्द अमूमी तौर पे या तो खुद विक्टिम बन जाता है यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार हो जाता है, या फिर वो कुछ मुख्तलिफ दूसरे तरीके से उस शख्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे फिर वो सिलसिले शुरू होते हैं जहाँ पे फिर दो खानदानों की तबाही और बर्बादी चलती है, सोसाइटी के सामने जिल्लत और रुसवाई चलती है। ये सारे इसके नताइज निकलते हैं। अच्छा मैम, इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए तो क्या अलहदा होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए? बच्चों की खातिर कुछ लोग कह देते हैं कि जी हाँ जी अलहदा हो जाए, तो कुछ कह रहे होते हैं कि जी नहीं, बच्चों पे बुरा असर भी पड़ेगा इसका। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, जो रिसर्च है वो तो इस बात को साबित करती है कि वो बच्चे जो कि ऐसे पेरेंट्स के ज़रिए से परवरिश पा रहे होते हैं जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ चल रहा हो, वो बच्चे ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं और इसका ये नतीजा निकलता है कि उनके अपने भी आगे मुस्तकबिल में जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं चलते। तो साइंसी तहकीक तो इस बात को साबित करती है कि आपको रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही अगर ऐसे लग रहा है कि दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, वो उनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, तो वो बहुत जल्दी अपने जो रास्ते हैं उनको अलहदा करें। बच्चों का बहाना दे के दो लोगों को ज़बरदस्ती साथ रखना आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी जो है वो ख़राब सिलसिलों को पैदा करता है, जिसमें आप आगे के लोगों की भी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोग अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी मजबूरी को सामने रखने के बजाय जब बच्चों के सिलसिले को सामने रखते हैं तो आपको पता है कि ये सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल सिलसिला होता है, हमदर्दी भी बड़ी इस पे मिल जाती है। लेकिन साइंसी तहकीक इस बात को साबित करती है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो आपके स्टेप को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। तो फैसला बहुत अर्ली होना चाहिए और प्रोफेशनल लोगों के साथ, अपने फैमिली के इम्पोर्टेंट लोगों के साथ बैठ के मशवरा करने के साथ होना चाहिए। और ये बातें कहना या समझाना कि जी बच्चा हो जाएगा तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगा, ये बिल्कुल एक गलत सोच है और इस सोच का तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं इसमें आपके एक चीज़ जो है वो गोशगुजार किए देता हूँ। समटाइम हम जो है हम या हमारे बड़े
जैसे कल्चर में हम पले बड़े हैं, हमें थोड़ा बाउंड भी किया जाता है कि अगर मियाँ और बीवी की किसी बात पे अगर नहीं बन रही तो वो एक पुरानी एक सोच होती है सबकी कि जब इनके बच्चे होंगे तो इनकी जो है ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये वाकई चीज देखने में भी आई है। अब साइंस की रूह से जो है वो डॉक्टर साहिबा ने भी आपको बता दिया मेडिकल के हवाले से। और दूसरा मैंने एक चीज ये देखी हुई है कि जब आप इस तरह की चीजें जो है वो लॉक करना शुरू करते हैं, बाउंड करते हैं, अच्छा वो पहले होते हैं दो फर्द होते हैं ना, मियाँ बीवी है, जब वो यही सारा कुछ उसके बच्चे देखेंगे तो वो अडॉप्ट भी करेंगे कि ये चीजें होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने मतलब जब मैं बच्चा था, छोटा था, हूँ तो मैं वैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा लगता हूँ कि लेकिन मैंने एक एक्सरसाइज वहां पे देखी थी, मेरे अपने साथ ही एक मामला हुआ। डॉक्टर साहब हमारे एक रिश्तेदार होते थे, हमारे से चंद एक गलियां उनका फासला होता था, तो अक्सर इवनिंग में तब टाइम कुछ ऐसा होता था, एक दूसरे के यहाँ जाने का एक अच्छा रवाज बना हुआ था, एक रूटीन बनी हुई थी कि रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के घर आते जाते थे। वहां पे एक उनकी बहू और वो जो हमारी दादी माँ लगती थी, उन दोनों की आपस में बड़ी जो है ना वो लड़ाई होती थी। अच्छा मेरे लिए वो सेगमेंट जो होता था वो बड़ा मजे का सेगमेंट होता था कि लड़ाई चल रही है। तो इसी तरह मैं अक्सर 2-3 दफा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आके अपनी वालदा से कहा कि वो लोग जो लड़ते हैं आप लोग क्यों नहीं लड़ते। तो ये बात सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हमारे बड़े जो हैं हमारी चीजें कुछ लॉक करते हैं, हमारे रिश्तों को कुछ लॉक करने की, अच्छा नीयत उनकी ये नहीं होती कि कुछ ऐसा इनके साथ, उनकी नीयत यही होती है कि इनका चले आपस में एक अच्छा निभा जो है वो चलना शुरू हो जाए। लेकिन उसमें एक चीज वो भूल जाते हैं, अपनी मोहब्बत में भूल जाते हैं या ला इल्मी की वजह से भूल जाते हैं कि जब उनका रोज का ये वाला सीन देख के बच्चे जो हैं वो परवरिश पा रहे होंगे तो वो बच्चे जो हैं वो ऐसा ही करेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं अब आपसे एक रेशो पूछना चाहता हूँ कि अज़दवाजी जिंदगी, खराब अज़दवाजी जिंदगी को लेके लोगों की शरह क्या है, उनकी रेशियो क्या है कि कितने लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए और खुदा न खास्ता कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड की तरफ भी चले गए। उसमें देखें तकरीबन 40% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसका रेशो ऐसा निकलता है जो कि डिप्रेशन के अंदर मुब्तला है। और ये एक ऐसा डिस्टर्ब मैरिटल रिलेशनशिप के साथ डिप्रेशन का एक ऐसा रिलेशनशिप है कि वो अफराद जो कि डिप्रेशन में मुब्तला होंगे उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाही और बर्बादी की तरफ जाती है एक फैक्टर के तौर पे, और वो लोग जिनकी डिस्टर्ब अज़दवाजी जिंदगी होती है उनमें भी डिप्रेशन में मुब्तला होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और फिर जाहिर है उस कैफियत में अगर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उसके इर्द गिर्द की सपोर्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो डोमेस्टिक अब्यूज़ है, मारपीट के सिलसिले काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी वो माँ, बच्चा और आगे जो इर्द गिर्द के जितने भी लोग साथ हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, वो सब भी इन सारे मामलात में जाते हैं। सुसाइड के मामलात तो पाकिस्तान में बहुत गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई शख्स इन परेशानियों डिस्टर्बेंस की वजह से खुदकुशी की कोशिश करते हैं तो इसको छुपाया जाता है, पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी या साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं लेकर आया जाता। तो मैरिटल रिलेशनशिप में सुसाइड की शरह ज़्यादा है जिस तरह हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। और फिर जब आखिर में ये होता है कि एक शख्स हमारे पास मौजूद नहीं होता, वो गायब हो जाता है, वो अपनी जिंदगी ले लेता है, तो उसके बाद किसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है? उन बच्चों का नुकसान होता है जो उस माँ को या उस बाप को चाह रहे होते हैं कि वो उनके साथ आगे जिंदगी गुजारे। तो जो जबरदस्ती के रिलेशनशिप होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दो लोगों को अगर ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते तो अपने रिश्तों को बहुत ही अर्ली फेज में अलहदगी की तरफ लेकर जाएं और अपनी मर्जी के कोई और पार्टनर्स के साथ दोबारा से जिंदगी को स्टार्ट करें। जिंदगी हमें हमेशा मौका देती है खुदकुशी कभी भी मूव ऑन का, और खुदकुशी कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता। खुदकुशी के अलावा ऐसे बहुत से अच्छे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बिल्कुल, मैं ना अक्सर चूंकि हम लोग न्यूज़ के सिलसिले को भी लेके चल रहे होते हैं तो मेरा अक्सर ये कहना होता है कि लोग जो हैं वो कत्ल करते हैं, खुदकुशी करते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में ये दो काम करने वाले लोग जो हैं वो इस दुनिया के सबसे बुज़दिल तरीन लोग हैं कि आप किसी चीज को फेस करने की हिम्मत ही नहीं रखते कि आपने ये आखिरी स्टेप ले लिया। अच्छा होता क्या है फिर, अगर आप किसी को कत्ल करते हैं या आपके किसी जानने वाले ने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर ली है, तो होता क्या है, एक जान गई, उस जान से जुड़ी हुई चीजें, उस जान से जुड़े हुए रिश्ते जो हैं
वो कितनी तकलीफ में जाते हैं, वो लोग इस चीज को बिल्कुल भी जो है वो सोचते नहीं है। मेरा आप लोगों से यही एक कहना है, इसको आप रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए, खास तौर पे जितने भी हमारे शादीशुदा लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, अभी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनकी अभी शादी हुई है, तो आप इन चीजों को जरूर जहन में रखिए। एक घर में रहते हुए नोकझोंक चलती रहती है, ये खूबसूरती भी है, एक घर की खूबसूरती भी है, एक रिश्ते की खूबसूरती भी है। इसको बिल्कुल कट कर देना, वो मैं ऐसा समझता हूं कि ये मुनाफकत होती है। ठीक है, जहां पे आपका राइट है, आप अगर अपने खामद को अपनी चीज बताएंगी तो उसका हल निकलेगा। खामद अपनी मिसेस को अगर गाइड करेगा कि मेरी यही जरूरियात है, इन चीजों पे तुम काम करो, तो उसका एक बेहतर हल निकल आएगा। आप लोगों को इन केस कभी किसी ऐसे मौके पे जाके ये समझ ही नहीं आती कि अब करना क्या है, तो उसके लिए बेहतर है कि डॉक्टर साहिबा हैं फैसलाबाद में, ऐसे और बहुत डॉक्टर्स हैं जिनके पास आपको फौरी ये स्टेप लेना चाहिए, आपको जाना चाहिए, जाके अपनी डिटेल्स बतानी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि इस मामले का हल निकल सके। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डिस्कशन की जा रही है वो एक न्यूट्रल शख्स के साथ की जाए, जो आपके घर का फर्द ना हो, जो कि उस सिचुएशन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एनालिसिस और असेस करे। फिर आप उससे पूछें कि आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो क्या क्या ऑप्शंस होंगे और आप उन ऑप्शंस को कैसे कैसे अवेल करेंगे, उनके क्या फवाइद और क्या नुकसानात होंगे। जब भी किसी भी जगह कम्युनिकेशन की जाती है, वो एक ब्रिज का काम करती है, और कम्युनिकेशन से हमेशा मसले हल होते हैं। और अब जब भी कोई डिस्टर्ब मैरिटल रिलेशनशिप में इशू को हैंडल कर रहे होते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल इशू हो या कोई और सूरत हाल हो, वहां पे सिचुएशन विन विन होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। किसी एक को गलत कह के दूसरे को सही कह के कभी भी मामला बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब मैंने कहा था कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे देखने और सुनने वालों के लिए एक और आसानी पैदा कर दीजिए। आप प्रैक्टिस कहाँ पे कर रही हैं, आपके औकात क्या हैं, जो लोग आप तक आना चाहते हैं तो उनके लिए जरा आसानी हो जाएगी। जी, मैं गुलिस्तान कॉलोनी में सिद्दीक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शाम को 5 से 8 बजे मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। सब लोगों के लिए फोरम बिल्कुल ओपन है, आप किसी भी टाइम आना चाहें आए, हमसे बात करें। आपकी हर मामला टोटली कॉन्फिडेंशियल होंगे और हम आपके साथ मिल के मसलों के हल को तलाश करेंगे और आपकी जिंदगी और आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहबा से ये रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था कि आप जब आना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अज़दवाजी जिंदगी खराब हो गई, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इनको दोबारा एक मौका दिया जाए, आपस में इनको बिठाया जाए, सुना जाए। आप क्या समझती हैं कि दोबारा मौका देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए? देखिए, 70 to 80% केसेस के अंदर मौका जरूर देना चाहिए। उसमें सिलसिला ये है कि कुछ मामलात को पहले से तय कर दिया जाए और एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया जाए कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप सामने वाले शख्स को अपनी जरूरियात और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएं, अपनी शिकायत के बारे में बताएं, और आप उन एक डिजिग्नेटेड टाइम पे देखें कि वो चीजें कैसे चल रही हैं। दूसरी चीजें जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे की कि अगर एक शख्स रिलेशनशिप में पार्टनर ये कहे कि मेरी सारी बातें पूरी की जाएं लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करना, तो ये इस तरह रिलेशनशिप नहीं चल सकते। दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज, दोनों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पार्शली फुलफिल करके अगर रिलेशनशिप चल सकता है तो उसको चलाया जाए। लेकिन अगर एक ऐसे मामलात है जहाँ डोमेस्टिक अब्यूज है, एक पार्टनर, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात ही खवातीन पे हाथ उठाते हैं, हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में खवातीन भी मर्द हजरात पे हाथ उठाती हैं, तो ये सारी चीजों में जब आप एक हदूद का सिलसिला, बाउंड्रीज को सेट करेंगे और उसके बाद ऐसे रवैयों को नहीं रखा जाएगा तो फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्यों नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर बात बहुत हद से आगे बढ़ गई हुई है और एक शख्स अब तैयार ही नहीं है, वो कई साल इन मामलात को बर्दाश्त कर चुका है और कई दफा चांसेस भी दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात नहीं चल रहे, फिर आप 30% to 40% केसेस में आप फैसला फौरन ले सकते हैं और अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप मियाँ बीवी हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारी आपस में नहीं बन रही, आप एक पहली चीज जो मैं अब तक समझा हूं वो ये है, शायद डॉक्टर साहब भी इससे एग्री करें, आपने अपनी फैमिली वालों के साथ वो चीजें नहीं शेयर करना। देखिए, आपकी मदर को आपकी मिसेस बड़ी अच्छी लग रही होंगी, हो सकता है आपकी सिस्टर को आपकी जो है वाइफ
وہ اچھی نہ لگ رہی ہو. جب آپ اس کو یہ باتیں بتائیں گے وہ ایک کی بجائے 10 کی بجائے 1000 قسم کی جو ہے وہ باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے, ان کے ساتھ, چونکہ نیوٹرل ہوگا, وہ آپ کو سنے گا, پھر آپ کے دوسرے, آپ اگر اپنے خامد کے لیے آئی ہیں تو پھر آپ کے خامد کو سنا جائے گا, جو ڈیمانڈنگ وہاں سے ہیں, جو نیڈز آپ کی ہیں, دونوں کو رکھا جائے گا, آپ لوگوں کو ایک موقع دیا جائے گا, اس کو آپ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکال سکیں گے تاکہ آپ اچھی زندگی بھی گزار سکیں اور آپ کی وجہ سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس برائی سے بھی بچ سکیں اور اچھی زندگی بھی گزار سکیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے اگر کوئی میسج دینا چاہیں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو. میں آخر میں ایک اہم میسج یہی دینا چاہوں گی کہ جو زبردستی کی شادیاں ہیں اگر ان کو پریونٹ کر دیا جائے تو یہ جو ڈیورس ریٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو بچوں سے ان کی شادیوں کے ٹائم پہ ان سے ان کی رائے کے بارے میں ضرور پوچھیں, وہ کیا چاہتے ہیں, اور قربانی دینا اور ایسے سلسلوں کو لے کر چلنا جہاں آپ خاندان کی بقا کے لیے 2 لوگوں کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, یہ کبھی بھی اچھے معاملات نہیں ہوتے, اس سے آپ نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. ہر انسان کو اپنی خوشی کا, اپنی اچھی زندگی گزارنے اور اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. آپ بچوں سے ان کی رائے شادی سے پہلے ضرور پوچھیں. جی ہاں بالکل, جیسے ہی آپ اپنے بچوں سے پوچھیں تو میں یہ بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کی ایج جو ہے, عمر جو ہے اب شادی کے قابل ہو چکی ہے, آپ میل ہو, فیمیل ہو, بوائے ہو, گرل ہو, کوئی بھی ہو, اگر آپ کی کوئی پسند ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لازمی انڈورس کرو, بتاؤ. جب آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے اس بات پہ بات کریں گے, خاص طور پہ اسپیشلی چونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کا سب کچھ پتا ہوتا ہے. میں بچیوں کے معاملے میں پیرنٹس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب ان کا رشتہ کہیں اپنے ذہن کے مطابق طے کرتے ہیں پہلے دیکھیے, ان سے اجازت لے لیجیے, کیونکہ یہ حق ان کو اسلام بھی دیتا ہے, ہماری تعلیمات بھی دیتی ہیں. تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں ان چیزوں سے؟ جب آپ ایک چیز کی, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, نیو رکھنا, آپ بنیاد, روٹس, جب جو آپ وہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے کریں گے نا, اس کی بنیاد اچھے طریقے سے رکھیں گے, آپ اپنی بچی یا اپنے بچے سے پوچھ کے اس کے رشتے طے کر رہے ہوں گے تو بہت کم چانس ہیں کہ ان کی جو ہے آگے جا کے لائف جو ہے وہ خراب ہو, ڈسٹرب ہو. ایسا چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو لازمی ذہن میں رکھیے. اور اسی طرح بچے جو ہیں وہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والے بھی بہت زیادہ ایسے چانسز ہوتے ہیں. تو ان بچوں اور بچیوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ خدا را آپ اپنی پسند جو ہے اپنے گھر والوں سے شیئر کیجئے. آپ تھوڑا شرم میں آ کے یا ڈر کی وجہ سے اپنی مدر سے نہیں کر سکتی, فادر سے نہیں کر سکتی, آپ اپنی سسٹر سے کر لیجئے, آپ اپنی کسی کزن سے کر لیجئے. میسج وہاں تک پہنچائیے تاکہ آپ ایک بہتر طریقے سے اپنا وہ جو پسند ہے اس کو حاصل بھی کر سکیں. تو ابھی کے لیے اجازت دیجئے, انشاءاللہ بات کرنے سے بات بنتی ہے. نئی بات کے ساتھ آئیں گے, نئی بات کر کے بات بنانے کے لیے آئیں گے اگلے شو میں. ڈاکٹر صاحبہ کو اور مجھے اجازت دیجئے ایک بہت ہی پیاری سی بات کہ تم آسماں کی بلندیوں سے جلد لوٹ آنا, تم آسماں کی بلندیوں سے جلد لوٹ آنا. ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل FM 90 نیوز.